इस वीडियो में आप लोगों को क्षेत्रमिति के इम्पोर्टेंट फार्मूला को करवाने वाले हैं और यह वीडियो जो है क्लास 9th वाले स्टूडेंट और क्लास 10th वाले स्टूडेंट ये दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइएगा, इसमें आप लोगों को जितने भी ठोस आकृति होते हैं, जैसे आप लोगों का क्या हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं बेलन हो गया, शंकु हो गया, उसके बाद गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, इसके सभी फार्मूला को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक, चलिए आते हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। जैसे आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखिए क्लास 9th वाले और 10th वाले दोनों के मैथमेटिक्स चैप्टर में ये चैप्टर मतलब दोनों के मैथमेटिक्स बुक में ये चैप्टर हैं और दोनों क्लास के लिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। आइएगा, सबसे पहले आप लोगों को हम बताना चाहते हैं घन के बारे में। देखिए घन वो मतलब घन जो होता है, घन वैसा ठोस आकृति होता है जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और तीनों क्या बराबर हो। थोड़ा सा यहाँ फोटो बना करके आप लोगों को समझाते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये घन हो गया, ये हो गया घन। ये आपका क्या हो गया, ये घन हो गया जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का तीनों क्या है, बराबर है। तीनों का तीनों आपका बराबर है। तो सा और बढ़िया से फोटो बनाते हैं। देखिए ये इसका क्या होगा, लंबाई भी मान लेते हैं ए है, चौड़ाई भी मान लेते हैं ए है और ऊंचाई भी मान लेते हैं क्या है, इसका ए है। घन उसको कहते हैं जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होता है, बराबर होता है। देखिए घन से संबंधित क्या क्या फार्मूला आप लोगों से पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पूछा जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पूछा जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आपका हो जाएगा 4a²। क्या हो जाएगा, 4a²। यदि आपसे पूछा जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6a²। ये आपका क्या हो जाएगा, 6a²। यदि आप लोगों से पूछा जाएगा घन का आयतन, क्या पूछा जाएगा, घन का आयतन, घन का आयतन पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा a³। ये आपका क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। और यदि आप लोगों से पूछा जाएगा, यदि आप लोगों से पूछा जाएगा घन का विकर्ण, क्या पूछा जाएगा, घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण आपका हो जाएगा √3। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, √3। मतलब घन से ये 4 फार्मूला आप लोगों से पूछे जा सकते हैं या इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो देख लीजिएगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 6a², घन का आयतन पूछा जाएगा तो a का क्यों, यानी कि जो भुजा दिया रहेगा उसका क्या करेंगे, क्यों कर देंगे। और विकर्ण कहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा, यानी कि जो भुजा दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे तो इसका विकर्ण निकल जाएगा। दूसरा आकृति देखते हैं। दूसरा बताते हैं आपको घनाभ के बारे में। किसके बारे में बताते हैं, घनाभ के बारे में। घनाभ उसको कहते हैं जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मतलब तीनों समान नहीं रहता है। देख लीजिएगा, घनाभ का मतलब समझिएगा ईटा। घनाभ का मतलब क्या समझिएगा, ईटा समझिएगा। ये आपका ईटा बनाते हैं, तो देख लीजिएगा ये आपका क्या हो गया, ये आपका ईटा हो गया, ये आपका हो गया ईटा, ये आपका ईटा हो गया, यहाँ से ईटा बना दिए हैं। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका लंबाई हो गया। लंबाई के लिए L लिखते हैं, L फॉर लेंथ, लेंथ का मतलब हो गया लंबाई। और B फॉर आपका होता है ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। और H फॉर होता है हाइट, हाइट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। देखिए घनाभ में भी 4 फार्मूला आप लोगों से पूछ सकते हैं। पहला आप लोगों से पूछेगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि पूछा जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू हो जाएगा H। 2 इंटू L प्लस B इंटू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिएगा, उसके बाद दूसरा आप लोगों से पूछा जाएगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका क्या हो जाता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका हो जाता है 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में क्या होता है HL। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में क्या हो जाता है, HL हो जाता है।
उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा घनाभ का आयतन। क्या पूछा जाएगा? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन पूछेगा तो L गुना B गुना क्या कर देना है H, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को क्या कर देना है? गुना कर देना। यदि आप लोगों से पूछा जाएगा विकर्ण, आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? विकर्ण। यदि आप लोगों से विकर्ण पूछा जाएगा, घनाभ का विकर्ण, तो क्या कर देना है? रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर, उसके बाद प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर और प्लस में क्या कर देना है? H का स्क्वायर कर देना है। ये आपका हो गया। चलिए आप नेक्स्ट आकृति पर आप लोगों को चलते हैं, एकदम हमारे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घन घनाभ आप लोगों का क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब घन घनाभ हो गया तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं बेलन पर। आगे बताते हैं आप लोगों को बेलन के बारे में, जिसको अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं। बेलन के बारे में देख लीजिए, थोड़ा सा बेलन का यहाँ फोटो बना देते हैं। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया बेलन। ये आपका क्या हो गया? बेलन हो गया। और यहाँ से यहाँ जो होता है, यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या हो गया, और यहाँ से यहाँ आपका क्या हो गया? ऊंचाई। H फॉर ऊंचाई हो गया, R फॉर रेडियस। रेडियस का मतलब क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। देखिए बेलन में क्या क्या पूछ सकता है। बेलन में आप लोगों से पूछा जाएगा पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। 2 पाई RH बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 पाई RH। उसके बाद पूछेगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यह आपका होता है 2 पाई R इंटू R प्लस H। 2 पाई R इंटू R प्लस H ये आपका हो गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का क्या हो गया? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। चलिए उसके बाद तीसरा आप लोगों से पूछा जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का क्या पूछा जाएगा? आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। बेलन का आयतन क्या हो जाता है? पाई R स्क्वायर H हो जाता है। बेलन का आयतन आपका हो जाता है पाई R स्क्वायर H हो जाता है। चलिए उसके बाद बेलन के बाद आगे बढ़ते हैं, शंकु में चलते हैं। तो देखिए शंकु के बारे में थोड़ा सा देखिए। ये आपका क्या हो गया? ये आपका शंकु हो गया, जो हैप्पी बर्थडे में टोपी लगाते हैं उसी टाइप का शंकु होता है। ये आपका क्या हो गया? शंकु हो गया। शंकु हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ जो होता है त्रिज्या हो गया जिसका R, और यहाँ से यहाँ आपका क्या होता है? ऊंचाई, जिसको H से दिखाते हैं। और ये टहका जो होता है इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई जिसको L से दिखाते हैं। जिसको किससे दिखाते हैं? L से दिखाते हैं। शंकु में भी 3 फार्मूला आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका होता है पाई RL। क्या होता है? पाई RL। यदि आप लोगों से पूछा जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये आपका होता है पाई R इंटू R प्लस L। पाई R इंटू R प्लस L। यदि आप लोगों से पूछा जाएगा क्या कहते हैं? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई R स्क्वायर H। और देखिएगा ये तीनों के बीच में संबंध होता है एक और, कि L स्क्वायर बराबर क्या होता है? R का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर। ये तीनों में से कभी कभी कोनो एगो गायब रहता है, तो इसका यूज करके हम तेसरका का मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो घन घनाभ, उसके बाद बेलन, शंकु हो गया। अब चलते हैं गोला और अर्धगोला पर। गोला और अर्धगोला। चलिए अब देखते हैं गोला के बारे में। गोला, ठीक। गोला जो होता है पूरा गोल होता है और इसके अंदर क्या होता है? मटेरियल भरा रहता है, उसको गोला कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये गोला का क्या त्रिज्या R है, गोला का त्रिज्या R है। तो गोला से आपको 2 फार्मूला पूछा जा सकता है। पूछेगा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये आपका होता है 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 4 पाई R स्क्वायर। उसके बाद पूछा जाएगा गोला का आयतन। गोला का आयतन पूछा जाएगा तो ये आपका होता है 4/3 पाई R³। 4/3 पाई R³। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा अर्धगोला के बारे में। किसके बारे में? तो अर्धगोला। आइए थोड़ा सा अर्धगोला को भी देख लेते हैं।
अर्धगोला के बारे में पूछा जाएगा तो ये आपका क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। ये आपका क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। ये आपका हो गया अर्धगोला, मतलब बीच वाला पार्ट मटेरियल इसका भरा रहता है। मान लीजिए इसका त्रिज्या क्या है, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक r है। तो अर्धगोला का पूछेगा, पहले पूछेगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा ये आपका हो जाएगा 2πr²। 2πr²। यदि आपसे पूछा जाएगा अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो ये आपका होता है 3πr²। और ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार यही पूछा जाता है, ठीक। यदि कहेगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr², लेकिन जब कुल कहेगा तब जा करके हो जाएगा 3πr²। उसके बाद पूछेगा आयतन, क्या पूछेगा, आयतन। तो आयतन जब पूछेगा तो आयतन आपका हो जाता है, क्या कहते हैं, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3, उसके बाद होता है πr³, 2/3 πr³। और पाई का नॉर्मली मान 22/7 होता है। कहीं कहीं दिया रहेगा, मतलब अधिक पाई का अमाउंट कुछ नहीं दिया रहेगा तो 22/7 रखना है। यदि दिया रहेगा तो 3.14 किसी सवाल में रखना पड़ता है, समझ गए। चलिए अब आप लोगों को थोड़ा सा आयत और वर्ग के बारे में भी बता देते हैं। आयत और वर्ग के बारे में भी बता देते हैं, ठीक। आयत और वर्ग। आयत, देखिए आयत उसको कहते हैं जिसका क्या होता है कि लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर रहता है। आमने सामने की भुजा क्या रहता है, बराबर। ये लंबाई हो गया, लंबाई को मान लेते हैं। ये क्या होगा, चौड़ाई, चौड़ाई को मान लेते हैं b। आयत उसको कहते हैं जब आमने सामने का भुजा बराबर रहता है और सभी कोण का रहता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। आयत में देखिएगा क्या क्या पूछ सकता है, आप लोगों से पूछ सकता है आयत का क्षेत्रफल, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि l गुना b, लंबाई गुना चौड़ाई। पूछ सकता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप या आयत का परिमिति, ये आपका होता है 2 × l + b, 2 × l + b। फिर पूछ सकता है आयत का विकर्ण, आयत का क्या पूछ सकता है, विकर्ण। ये होता है √l का स्क्वायर और प्लस में होता है b का स्क्वायर। आयत हो गया। आयत के बाद चलते हैं वर्ग के बारे में। देखिए वर्ग उसको कहते हैं जकर चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसका चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण जो है समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री का। इसे मान लेते हैं इसका सब भुजा क्या है, a है, ये भुजा सब क्या है, a। इसमें पूछ सकता है आप लोगों का वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहेगा तो क्या कीजिए, a का स्क्वायर, यानी कि जो भुजा दिया रहेगा उसका कर देंगे स्क्वायर। यदि कहेगा परिमाप, क्या कहेगा, परिमाप। तो परिमाप कहेगा तो परिमाप के लिए क्या करना है, 4a। परिमाप के लिए क्या कर देना है, परिमाप के लिए 4a कर देना है। उसके बाद यदि पूछा जाएगा विकर्ण, वर्ग का पूछा जाएगा विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2a। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। वर्ग का विकर्ण होता है √2a। चलिए उसके बाद इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं। और जैसे वृत्त के बारे में बच गया, वृत्त अर्धवृत्त के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।